हाँ, मैं एक बार सबको म्यूट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद जब अपना हैंड रेस कर देना, ठीक है। तो जिसको भी कुछ पूछना हो कुछ। हम आज बात कर रहे हैं ड्राइंग रूम और फैमिली लॉन्ज की, कि अगर आपका किस जोन में ड्राइंग रूम और फैमिली लॉन्ज है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट जोन में ड्राइंग रूम आता है, तो यहाँ पर जो लोग बैठते हैं, बैठ के आपके घर में जो डिस्कशन करते हैं, तो चल रहे हैं रिलीजियस बातें होती है। और स्पष्टता और प्रज्ञाता का जोन है उत्तर पूर्व में ड्राइंग रूम में, यहाँ होने वाली बहसों में धार्मिक रूप दे सकते हैं। यहाँ रहने वाले लोग धार्मिक लोगों के साथ गहरे तौर पर जुड़े रहते हैं। जो अगर ड्राइंग रूम आपका नॉर्थ ईस्ट में, अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये जैसे हम सब लोग जानते हैं फन और एंटरटेनमेंट का जोन है ये। तो मनोरंजन के दिशा क्षेत्र पूर्व उत्तर पूर्व में बने ड्राइंग रूम में बैठने वाले मेहमान और जो हमारे गेस्ट होते हैं, तो अच्छा मनोरंजन होता है, हंसी मजाक की वहाँ बातें होती है। और फैमिली को अगर किसी के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर ड्राइंग रूम आ रहा है, तो वहाँ पर ज़रूर बैठना चाहिए। अगर वहाँ बैठेंगे तो अच्छी एक एंटरटेनमेंट वाली, मज़ाक वाली एक आनंद का माहौल रहेगा। देन बात करते हैं हम ईस्ट ज़ोन में। ये ईस्ट ज़ोन का भी जो ड्राइंग रूम है, वो बहुत बढ़िया होता है, और ख़ास तौर पे ईस्ट ज़ोन का ड्राइंग रूम पॉलिटिशियंस के लिए बोलते हैं, या जिनका नेटवर्किंग का काम है, उन लोगों को डेफ़िनेटली अपना ईस्ट ज़ोन में अपना घर, अपना ड्राइंग रूम बनाना चाहिए, क्योंकि सोशल कनेक्शंस की डायरेक्शन है ये। देन ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट में हम सब जानते हैं, जैसे हमने पढ़ा है, चर्निंग की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर अगर बैठ के आप कोई भी बातचीत करेंगे, कोई भी मीटिंग करेंगे, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, वो चर्निंग ही होके रह जाएगी। देन साउथ ईस्ट, यहाँ पर होने वाली मीटिंग भले ही सकारात्मक परिणाम देती है, लेकिन क्या होता है कि विचार विमर्श शांतिपूर्ण से दूर है। मतलब कि साउथ ईस्ट अग्नि की डायरेक्शन है, तो यहाँ जो डिस्कशन होंगे वो ठीक है, रिजल्ट अच्छा मिलेगा, लेकिन हॉट डिस्कशन होंगे। साउथ साउथ ईस्ट मीटिंग समझौते से भरी होती है, और विचार विमर्श हमेशा, मीटिंग ऑलवेज फुल आर्गुमेंट पीसफुल एंड ग्रेसफुल मैनर। जो यहाँ की मीटिंग है, यहाँ की भी साउथ साउथ ईस्ट भी एक अच्छा जोन है अपना ड्राइंग रूम के लिए। साउथ, यहाँ बना ड्राइंग रूम हमेशा आरामदायक मीटिंग प्रदान करता है। अब मेरे को कोई हैंड रेज करके बताइए कि साउथ की जो ड्राइंग रूम है, उसको हमने रिलैक्स्ड और कंफर्ट जोन में क्यों माना है? वहाँ की मीटिंग आरामदायक और बड़े अच्छे माहौल में क्यों माना गया है? कोई बताएगा? हैंड रेज करें प्लीज। चलो, मेरे को कोई ये बताए कि साउथ हमारा किस चीज का जोन है? कोई हैंड रेज करके प्लीज, साउथ का पता है किस चीज का जोन है अपना? नहीं आए। अभी ईशा वो देख रही है शक्ति चक्र। तो साउथ का जोन है जो हमारा, वो रिलैक्सेशन और फेम का जोन है। तो साउथ के जोन में आप जब भी कोई एक्टिविटीज करेंगे तो बड़े रिलैक्स रहेंगे। साउथ साउथ वेस्ट, जैसे कि हम सब जानते हैं, साउथ साउथ वेस्ट हमारा डिस्पोजल का जोन है। तो अगर यहाँ बैठ के कोई, अगर आप मीटिंगें करेंगे अपनी, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल लॉसेस के चांसेस है। साउथ वेस्ट, यहाँ पर होने वाले विचार विमर्श पारिवारिक मुद्दे, रिश्ते, पूर्वजों और कैरियर के स्थायित्व को अधिक शामिल करते हैं। कि अगर साउथ वेस्ट में आपका ड्राइंग रूम है, तो यहाँ पर जो मीटिंग होगी, वो परिवार से रिलेटेड मुद्दों पे ज्यादा होगी, रिश्तों से, अपने पितरों से रिलेटेड बातें ज्यादा होंगी। क्योंकि साउथ वेस्ट जोन, जैसे कि हम सब जो जानते हैं कि रिलेशनशिप और स्किल का जोन है, तो हर तरह के रिलेशनशिप की यहाँ बातें होंगी, और पितरों का भी ये जोन है। देन वेस्ट साउथ वेस्ट, ड्राइंग रूम में लोग अपने बच्चों की शिक्षा और सरकार संबंधी मुद्दों पर अधिक बातचीत करते हैं। जो वेस्ट साउथ वेस्ट है, वो एजुकेशन और सेविंग का जोन है। तो इन्होंने सरकार लिख दिया, या थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, कि इस ड्राइंग रूम में अगर बैठ के बात होगी, तो जनरली हमारे एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक होगा, पैसों किस तरह से बचाएं, सेविंग से रिलेटेड इस तरह की बातें यहाँ पर होंगी। वेस्ट जोन, यहाँ होने वाली मीटिंग अधिक उत्पादक और लाभदायक होती है। अगर आप वेस्ट जोन में, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, प्रॉफिट और गेन का जोन है हमारा, तो यहाँ की जो मीटिंग होती है, मोर प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल मीटिंग्स होती है। यहाँ भी अगर कोई मीटिंग होगी, तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अगर मैं किसी मीटिंग के लिए जाता हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मैं नॉर्थ फेसिंग बैठूं, या जब आप लोग प्रैक्टिस कर लेते, तो कंपास घुमाते ही ना आपको पता लग जाएगा कौन सा जोन है, तो थोड़ा उसको ध्यान रखें। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ड्राइंग रूम का इस्तेमाल मन का गुबार निकालने के लिए ज्यादा होता है। इन घरों में रहने वाले लोग गेस्टों को अपने जीवन में आई परेशानी के बारे में बताते हैं। जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का ड्राइंग रूम होता है, तो वहाँ क्या होता है कि आपके घर कोई भी गेस्ट आएगा, कोई पड़ोसी आएगा, कोई रिलेटिव आएगा, तो आप अपनी सारी बातें उनको बता दोगे, और जो बाद में परेशानी
जो बताओगे और वो फिर क्या सामने वाले के पास आपकी परेशानी चलेगी तो आपको परेशानी का कारण बन सकता है। नॉर्थ वेस्ट, मीटिंग इन्वॉल्विंग नेगोशिएशन एंड फुलफिलमेंट जोन। अगर आपने कोई बिजनेस मीटिंगें करनी है तो आप यहाँ बैठ के करें नॉर्थ वेस्ट में, आपको सपोर्ट भी मिलेगा और रिजल्ट भी आपको इसका अच्छा मिलेगा। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ड्राइंग रूम का उपयोग करने वाले अपने पसंद के विषयों पर चर्चा करने के साथ खुशी प्राप्त करते हैं। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट क्या अट्रैक्शन का जोन है, तो यहाँ पर जनरली जब आपकी मीटिंग होती है तो आपके पसंद के जो टॉपिक होते हैं उन पे डिस्कशन होता है। तो ये हमारा ड्राइंग रूम का है। देन हम बात करते हैं नॉर्थ जोन की। यहाँ पर भी नॉर्थ जोन अपॉर्चुनिटी और मनी का जोन है, तो बैठक के लिए लाभकारी है, मीटिंग लाभदायक होती है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, बेहतर संबंधित टिप्स मिलते हैं। जो आपके गेस्ट आते हैं ना उनको आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत अच्छे टिप्स मिलते हैं अगर आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में ये है। बट यहाँ पर हमें ना सोफे के जो कलर है उनका ध्यान रखना जरूरी है। इवन मतलब हर जोन में जो आपका ड्राइंग रूम में फर्नीचर है उसके कलर का जरूर ध्यान रखें, और खास तौर पे सोफे पे, क्योंकि सोफे पे कपड़ा चढ़ता है तो नेचुरली कि अगर वो एंटी कलर का कपड़ा हुआ तो वो दिक्कत दे सकता है। सपोज आपका नॉर्थ जोन में है, वाटर एलिमेंट में अगर आपका ड्राइंग रूम आ रहा है, नॉर्थ में आ रहा है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, या नॉर्थ 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 वेस्ट में आ रहा है, और अगर वहाँ ब्लू कलर की जगह या व्हाइट कलर की जगह या रेड कलर की फैमिली का कोई आ गया कपड़ा कलर उसका, तो आपको वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एक बार मेरे को सब बताएंगे कौन से दो तीन जोन ड्राइंग रूम के लिए अच्छे नहीं है। विभा जी आप बताएंगे कौन सा जोन अच्छा नहीं है। किसके लिए सर? ड्राइंग रूम के लिए, फैमिली लॉन्च के लिए। नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है सर। इसका मतलब आपने शक्ति चक्र ढंग से नहीं देखा। कि देखो मैं बताऊं आपको, तीन जोन है जो बेसिकली हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहेंगे 90% केसेस में। ईस्ट साउथ ईस्ट चर्निंग का जोन है आपका, साउथ हाँ साउथ जी। साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल का जोन है, एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन का जोन है। ये इन तीन जोनों को हमेशा हमने नेगेटिव एक्टिविटीज के लिए यूज करना है। हाँ, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का आप अपना 10-15 मिनट वहां बैठिए डेली, जो आपका डिप्रेशन है वो निकल जाएगा। ठीक है जी। और कोई बताना चाहेगा कुछ? अच्छा मेरे को बताइए कि वेस्ट साउथ वेस्ट का कैसा है अपना ड्राइंग रूम। भाई वेस्ट साउथ वेस्ट का किस पर्पस के लिए अच्छा है? चलो एजुकेशन के हिसाब से सही रहेगा सर। बिल्कुल, एजुकेशन और सेविंग का जोन है तो एजुकेशन और सेविंग के लिए बेस्ट रहेगा। और साउथ वेस्ट का? पारिवारिक मुद्दों के लिए, कोई सपोर्ट के लिए सर। कुछ सपोर्ट। नहीं, सपोर्ट नॉर्थ वेस्ट है भिवाजी, ऐसा ही जैसे बोला फैमिली रिलेशनशिप का जोन है ना साउथ वेस्ट। स्किल्स का है तो पारिवारिक मुद्दे हैं, कोई भी आपने डिस्कशन करना है, फैमिली रिलेटेड इशू हैं, वहां पर बैठ के आपके पितरों से रिलेटेड बात होगी, तो उन चीजों को। और आप ये भी ध्यान रखिए, देखो ये हमने फैमिली लॉन्च की बात की या ड्राइंग रूम की, आप अगर कोई अपनी ऐसी मीटिंग करना चाहते हैं जहां आपने कोई मतलब फाइनल डिसीजन लेना है किसी चीज पे, तो कोशिश करिए कि घर के उस जोन में बैठे जो जोन बढ़िया है उस एक्टिविटीज के लिए। चलो अब हम बात करते हैं डाइनिंग रूम। अगर आपका डाइनिंग रूम नॉर्थ ईस्ट में होगा, डाइनिंग टेबल नॉर्थ ईस्ट में होगी, तो यहाँ के जो लोग हैं वो वेजिटेरियन फूड ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट गुरु की डायरेक्शन है और जनरली मैंने देखा है कि सात्विक भोजन पसंद करते हैं जो नॉर्थ ईस्ट में अगर डाइनिंग टेबल होगी। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, अगर आपकी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में डाइनिंग टेबल है तो एंजॉय द फूड विदाउट कीपिंग न्यूट्रिशन एंड फैक्ट दैट माइंड। मतलब उन लोगों की क्या है कि वो बस मजा आता है उनको वहां बैठ के खाना खाने में, और जनरली जंक फूड की हैबिट बढ़ जाती है जिनका आप। अब इन चीजों को ना आप ऑब्जर्व करो, आप किसी के घर जा रहे हो तो देखो अपना कंपास घुमा के कि उनकी डाइनिंग टेबल कहाँ रखी हुई है, फिर उनसे पूछो, खास तौर पे जो अपने जानने वाले हैं, तो उससे क्या होगा आपकी क्लियरिटी मिलेगी आपको। जैसे खुशदीप बंसल जी का मतलब उन्होंने 40 साल लगाया इस चीज पे, और वो बातें करते थे, मतलब पेड़ों से किसी के घर में जा रहे हैं तो डायरेक्शन से बातें हो रही है और वहां से चीजें निकलती थी। तो हम लोगों को भी ना इसी तरह से ऑब्जर्व करना चाहिए चीजों को, कि किसी के घर गए आप अपने रिलेटिव गेस्ट, तो वहां जाके अपना कंपास घुमा के चीजों को देखो और उनसे पूछो। ईस्ट डायरेक्शन, अगर आपका
डाइनिंग एरिया ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है, तो आपके यहाँ ना गेस्ट बहुत आएंगे, सोशल गैदरिंग बहुत होगी, डिनर और लंच पे आप लोगों को बुलाएंगे। अमित जी सिर हिला रहे हैं, अमित जी को पता है मतलब इसका चेक कर चुके हैं। देन ईस्ट साउथ ईस्ट अगेन चर्निंग की डायरेक्शन है, तो यहाँ पर अगर बैठ के खाना खाएंगे तो मोर एनालिटिकल अबाउट द टेस्ट ऑफ द फूड विच लीड टू कॉन्फ्लिक्ट ओवर द फूड। क्योंकि जब आप आपके घर में खाना बना है और जिसने भी खाना बनाया उस खाने पे अगर आप ज्यादा सोच विचार करेंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वो डिस्कशन झगड़े की तरफ चला जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देगा। साउथ ईस्ट पीपल ट्राई टू हैव द मील ऑन टाइम। अगर साउथ ईस्ट में आपकी डाइनिंग टेबल है तो इन घरों में रहने वाले लोग जनरली टाइम पे खाना पसंद करते हैं। इट इम्प्रूव डाइजेशन बट मेक्स द पर्सन मोर अग्रेसिव इन नेचर। डाइजेशन सिस्टम आपका इंप्रूव होता है साउथ ईस्ट में क्योंकि अग्नि कोण है। और लेकिन साउथ ईस्ट में बैठ के जब आप खाना खाते हैं ना तो आपका नेचर थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। साउथ ईस्ट गुड जोन फॉर डाइनिंग एरिया, फूड गेट्स डाइजेस्ट इजीली। क्योंकि साउथ ईस्ट पावर और कॉन्फिडेंस का जोन है, अगर यहाँ बैठ के अगर आप खाना खाते हैं तो फूड आपका इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। अब मेरे को एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी का ये रेमेडी का ही पार्ट है, साउथ ईस्ट जोन किसी वजह से वीक हो, इम्बैलेंस हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो, तो आप अपने घर में ना एक हनुमान जी की मूर्ति लगा लीजिए, वहां पर हनुमान जी की फोटो लगा लीजिए साउथ ईस्ट में, तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने लग जाएगा। देन बात करते हैं साउथ। साउथ अगेन अच्छा जोन है डाइनिंग एरिया के लिए। साउथ वेस्ट फिर अगेन साउथ वेस्ट डिस्पोजल का जोन है, ये अच्छा जोन नहीं है। फूड ईटन हियर डज नॉट प्रोवाइड स्ट्रेंथ और न्यूट्रिशन टू द बॉडी ऑफ एंड लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम। अगर आप साउथ वेस्ट में खाना खाते हैं बैठ के, डाइनिंग एरिया होता है, तो आपकी हेल्थ इश्यू आपको रहेंगे। तो अब आपने इसमें एक चीज नोट की कि आप जैसे भी शिखा जी से बात हो रही थी, शिखा जी को हेल्थ इश्यू आ रहे हैं बार बार, तो इनके लिए हेल्थ के दो जोन हमें पता लगे खराब हो सकते हैं। एक जोन हो गया नॉर्थ ईस्ट, जो हेल्थ और इम्यूनिटी का वो हो सकता है डिस्टर्ब हुआ इनका किसी वजह से। और साउथ वेस्ट में अगर ये बैठ के खाना खाती हैं, ज्यादा एक्टिविटीज साउथ वेस्ट में करती हैं, या जनरली अगर कोई व्यक्ति साउथ वेस्ट में सो भी रहा है तो हम उसके लिए कहते हैं कि वो जितने एफर्ट्स करता है उसको उतने रिजल्ट लाइफ में नहीं मिलते अगर साउथ वेस्ट में आप बैठे हुए हैं। मेरा ईस्ट ही यूज होता है। जैसे मेरा बेडरूम मैंने बताया था ना, एंटर होते तो इट इज इन नॉर्थ। नॉर्थ एंड ईस्ट की साइड में हेडबोर्ड है, हम्म। तो फिर मेरा तो मैक्सिमम एक्टिविटीज मेरे रूम में ही होती है। और अभी अगर मैं हॉल में भी बैठी तो आई वाज सिटिंग इन ईस्ट फेसिंग वेस्ट नहीं, फॉर आपने आपने देखो, आप थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करो। जैसे आपने बताया कि आप रूम में एंटर करती हैं, आपका रूम ईस्ट है और एक नॉर्थ आ गया, तो कहीं ना कहीं दरवाजा मतलब से एंटर करते तो सामने नॉर्थ डायरेक्शन है, हाँ, फिर राइट लो तो फिर वो ईस्ट हो जाता है। राइट लो तो ईस्ट होता है, लेकिन उन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट भी आता है ना। आप देखो शक्ति हाँ, चक्र को। यस, हाँ, वो कॉर्नर पे अभी जहाँ मैं बैठी थी इट वाज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट वट एवर इट वाज, या। हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हम ये एडवाइस करते हैं कि अगर कोई बीमार पर्सन है उसको नॉर्थ ईस्ट में रहना चाहिए फॉर टाइमिंग। और अगर कोई हेल्दी पर्सन रेगुलर नॉर्थ ईस्ट में सोएगा, बैठेगा, एक्टिविटीज करेगा, तो उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। जैसे मैंने आपको हाँ, हॉस्पिटल वाला एग्जाम्पल यस। दिया था। तो कोशिश करिए कि मतलब ना आप थोड़ा अपना अपने जैसे ना जोन कटवा काट के और देखिए हम्म। बेड को थोड़ा इधर उधर शिफ्ट कर लीजिए। मेरे रूम में एक्चुअली जगह ही नहीं है, मतलब इट इज वेरी स्मॉल एरिया। तो मतलब और बेड बहुत बड़ा है तो वो शिफ्ट भी नहीं कर सकते, और जो फर्नीचर है ना एक्चुअली इट इज फिक्स्ड। तो इसीलिए मैं देख रही थी, मतलब आई एम इन सर्च ऑफ रेमेडीज, जिससे शायद रेमेडीज से अगर फायदा हो तो कुछ मतलब मैं करने से। देखो मैं तो और यहाँ तक कि मुझे लग रहा है जो आपने एंट्रेंस भी बताया था ना, हमारा शायद साउथ वेस्ट या साउथ साउथ वेस्ट विच इज नॉट गुड ना, तो हमारा शायद एंट्रेंस भी वैसा है। अभी मैंने वो चेक नहीं किया जोन, आई विल चेक इट और फिर मैं बताऊंगी आपको नहीं, कैसे मैं है। आपको शिखा जी बताऊं, मेरा ये मानना है कि देखो आपको सब कुछ दे हमें ना वो LIC का वो नहीं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, हमें ना दुखों हम्म। के साथ रहने की आदत पड़ गई है पता होते हुए भी। राइट। जो ट्रू। सुरेश सर देखेंगे शायद राजेंद्र सर नहीं है, उनको सब पता है। उनके एंट्री साउथ वेस्ट है, 40 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर है, लेकिन नहीं कर रहे चेंज, डेस्टिनी नहीं करने पर देना। लेकिन अभी मेरे हाथ में नहीं है ना, जो चीजें मेरे हाथ में नहीं है तो मैं उसमें कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, वैसी चीज है। मतलब मेरे फादर इन लॉ एवरी, हम लोग तो बोल चुके हैं आप चेंज कर लीजिए घर, हम चेंज कर लेते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, पर उनको कहीं नहीं जाना है, ऐसे है।
नहीं देखो, तो उनको नहीं हमारी उनको उनको नहीं जाना, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपने बड़ा चीज बोला कि आप लोग उनको समझा रहे, वो नहीं जा रहे, तो कहीं ना हाँ कहीं देखिए कि आपका नॉर्थ ईस्ट में तो इश्यू नहीं है कुछ, नॉर्थ ईस्ट में कोई अलमीरा बना हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं, कुछ इशू। मेरा नॉर्थ ईस्ट मेरे रूम में है ना। मैं एक वीडियो बनाकर भेजूंगी मेरे रूम का पूरा, नहीं, आप रूम तो का, ग्रुप पर। आप टोटल हाउस का देखिए नॉर्थ ईस्ट कौन सा आ रहा है। कि नॉर्थ ईस्ट मेरा रूम ही आ रहा है। आपका रूम ही आ रहा है। देखो पहले तो हम यस। ये एडवाइस करते हैं आपको, अगर उसी घर में रहते हुए आपने रेमेडी करनी है, तो आप हाँ, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को आप नॉर्थ ईस्ट वाले रूम में शिफ्ट कर दीजिए, ये क्योंकि ऐसा किसी ने बोला था हमको, जिन्होंने वास्तु स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने देखा था घर। पर मैं उस रूम में शिफ्ट, मेरे मदर इन लॉ तो है ही नहीं, ओनली फादर इन लॉ इज देयर। हम्म। तो लेकिन मैं इसमें नहीं शिफ्ट कर सकती बिकॉज ये मास्टर बेडरूम है। और अब तो मेरा पूरा मेरे अकॉर्डिंगली वो बन चुका हो चुका है, मतलब मैडम 5 मैडम साल हो गए ये सर हैं। वही बात है कि आपको ग्रह ही नहीं करने नहीं देते नहीं हैं शिखा जी, आप। देखो गिरह की बात नहीं, मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूं जो बोल हाँ, रही हैं शिखा जी कि हम तो ये कहते हैं कि वो सोना किस काम का जो कानों को काटने लग जाए, उससे राइट, प्यार सही मत करो, बात है। उसको फेंक दो उठा के। पर और कोई रेमेडी नहीं है इसकी, मतलब रूम में, अपने ही रूम में रहते हुए कोई रेमेडी कर सकूं और वो बेनिफिटेड हो? देखो लाइफ को ना खींच सकते हो, थोड़ा बेटर हो जाएगा, थोड़ा बेटर हो जाएगा, लेकिन मतलब 100% नहीं होगा। मतलब ये मान के चलिए कि जैसे एक्सीडेंट हो मतलब मैं गया, अपने रूम रॉड में डल गई। अपने सोने का डायरेक्शन चेंज कर दूं तो ऐसा नहीं हो नहीं नहीं, सकता? उससे एक बार नक्शा भेज देना, थोड़ा बहुत हो सकता है मैं, शिफ्ट। हाँ, मैं उसका मैप भेजूंगी मेरे घर का। पहले तो आप वो कलर चेंज कराइए, आपके जो पिंक कलर है ना रूम में, वो भी। वो तो मेरे बच्चों का बेडरूम है, दैट इज अच्छा। नॉट माई। वो अच्छा। मेरे बच्चों का था, वो वेस्ट में पड़ जाता है इन लोगों का। हाँ, वो भी दिक्कत है। चलो आगे चालू करते हैं। अगर साउथ वेस्ट में अगर आपका डाइनिंग एरिया नॉट ए गुड जोन फॉर द प्लेसमेंट ऑफ डाइनिंग टेबल, हैविंग मोर मील्स हैज क्रिएट रिलेशनशिप प्रॉब्लम इन द फैमिली, द फादर विल बी स्कॉल्ड द चिल्ड्रन फॉर नॉट हैविंग टेबल मैनर्स। तो यहाँ क्या था कि अब साउथ वेस्ट में क्यों गलत बताया गया, कोई बताएगा? बड़ा सिंपल सा रीजन है, क्योंकि साउथ वेस्ट स्किल्स की डायरेक्शन है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन परफेक्शन वाली हो जाती है कि टेबल मैनर्स होना चाहिए ये, तो उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो इसलिए साउथ वेस्ट में मना कर। और एक और साइड अब मेरी स्लाइड में ही होगा, दूसरा साउथ वेस्ट में ना किचन भी नहीं होना चाहिए। अगर साउथ वेस्ट में किचन होगा तो फादर और सन के बीच में बड़े वाले झगड़े हो जाते हैं, एक चीज। और दूसरी बात कि अक्सर दो किचन भी बन जाती हैं घर में। अगर साउथ वेस्ट में किचन है तो वो दूसरी किचन को इनवाइट कर ले। देन हम बात करते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट। पर्सन बिकम वेरी केयरफुल अबाउट प्रॉपर इक्विटी एंड टेबल मैनर्स। यहाँ भी फिर वही है कि उसके लिए अपना केयरफुल प्रॉपर टेबल मैनर और ये सारी चीजें। गुड जोन फॉर डाइनिंग एरिया वेस्ट है, वेस्ट जोन भी अच्छा है डाइनिंग एरिया के लिए। वेस्ट नॉट वेस्ट लीड टू नेगेटिव थिंकिंग ऑफ द ऑक्यूपेंट रिगार्डिंग द फूड। इनकी ना खाने के प्रति नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है अगर वेस्ट नॉट वेस्ट, क्योंकि डिप्रेशन का जोन है। नॉर्थ वेस्ट ऑक्यूपेंट गेट सपोर्ट एंड हेल्प व्हेन रिक्वायर्ड, लीडिंग टू फुलफिल देयर डिजायर। अगर यहाँ पर आपकी डाइनिंग टेबल होती है तो नॉर्थ वेस्ट जैसे हम सब जानते हैं कि सपोर्ट का जोन है, तो आपको सपोर्ट मिलना चालू हो जाता है, जो आपकी डिजायर्स होती हैं वो फुलफिल होने लग जाती है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट पीपल डाइनिंग एरिया विल ट्राई टू टेस्ट न्यू एंड डिफरेंट प्रिपरेशन फॉर एवरी टाइम। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वालों के यहाँ देखेंगे जिनकी डाइनिंग टेबल नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में ना, तो उनके हर रोज कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट होता रहता होगा, खाने के प्रति इनका एक अट्रैक्शन रहता है। नॉर्थ ऑक्यूपेंट बिकम मोर फोकस्ड ऑन कैरियर एंड लीव्स द muddle of life behind. Digestion will be little bit poor in this zone. Then north northeast become more healthy, conscious and careful about his diet. तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट अगेन हमारी जो डायरेक्शन है वो अपनी इम्यूनिटी और उसकी है, तो ये अपने खाने के प्रति ज्यादा ध्यान देते हैं। देन हम बात करते हैं टॉयलेट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है टॉयलेट। रीजन भी क्या है कि आज के टाइम में आप देखेंगे कि हम सब लोग कितना टाइम स्पेंड करते हैं अपने ड्राइंग रूम में, सब अपने बेडरूम में टीवी लगा के बैठे होते हैं, तो उसका असर इतना नहीं आ पाता। सेम डाइनिंग टेबल पे भी बहुत कम लोग खाना खाते हैं अपने बेडरूम में, और मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ कि बेड पे बैठ के कभी खाना नहीं खाना चाहिए। अगर बेड पे बैठ के खाना खाएंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी वो होती है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके टॉयलेट का। सर इसमें हम ये कहेंगे बेड पे बैठ के खाना खाने से वीनस भी तो खराब हो जाता है ना। हाँ, वीनस भी खराब होएगा बिल्कुल। देखो बेड पे बैठ के वीनस खराब होगा। अगर बैठ के आप देखेंगे जो लोग बेड पे बैठ के खाना खाते हैं उनको हेल्थ इश्यू जरूर आते हैं।
उसके 2 रीज़न है, एक तो वो बेड पे बैठ के खाना खा रहे हैं और हम कहते हैं गरीबी भी आती है एक तरह से, और दूसरा क्या है कि आजकल जो बेड बॉक्स वाले आ गए ना, तो वो बेड बॉक्स हो गए हैं, क्योंकि जो उनके अंदर सामान पड़ा हुआ है वो राहु का सामान है और वो आपको हेल्थ इश्यू देता है। तो अगर आप अपने बेड में सामान रख रहे हैं तो कोशिश करिए कि हफ्ते में एक बार उस सामान को हिलाते रहिए, निकाल के दोबारा रख दिया, एनर्जी बनती रहे। अगर वो लॉन्ग टर्म तक पड़ा और खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पड़े हुए हैं, तो वो डेफिनेटली आपको परेशान करने। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा, तो याददाश्त में कमी, पैरालिसिस, न्यूरोलॉजिकल समस्या की वजह बनता है। तो नॉर्थ ईस्ट में तो बिग नो है कि किसी को टॉयलेट बनाना ही नहीं चाहिए। इवन कैंसर की प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट से ही आती है अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, व्यक्ति को थकान और भारीपन महसूस होता है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी डायरेक्शन में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन के टॉयलेट की कोई रेमेडी नहीं है, बाकी जगह के जो टॉयलेट है उनकी रेमेडी हो जाती है। ईस्ट डायरेक्शन, अगर ईस्ट डायरेक्शन में आपका टॉयलेट होगा तो वो आपके सोशल कनेक्शंस को दिक्कत पहुंचाएगा। ईस्ट साउथ ईस्ट, फेवरेबल लोकेशन हियर टॉयलेट फॉर रिड्यूसिंग एंजाइटी। ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन अच्छी डायरेक्शन है टॉयलेट के लिए। देन साउथ ईस्ट, अगर साउथ ईस्ट में आपका टॉयलेट होगा तो कैश क्रंच, पेमेंट ब्लॉक हो जाएंगी, ऑस्पिशियस सेरेमनी घर में डिले होंगी, तो साउथ ईस्ट का भी टॉयलेट अच्छा नहीं होता। साउथ साउथ ईस्ट, जो साउथ साउथ ईस्ट का है, लीड टू लो कॉन्फिडेंस, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड लैक ऑफ जेल। साउथ साउथ ईस्ट का भी टॉयलेट अच्छा नहीं है। देन साउथ साउथ में इस घर में रहने वाले लोग प्रसिद्धि के लिए ललायित रहते हैं, ये हमेशा तनाव में रहते हैं और रिलैक्स नहीं होता। अगर साउथ में आपका टॉयलेट है, वो भी नेगेटिव रिजल्ट देगा आपके रिलेशन, इस पे फेम पे और इन सब चीजों पर दिक्कत देगा। साउथ साउथ वेस्ट बेस्ट लोकेशन है टॉयलेट के लिए। हर उस चीज को विसर्जित कर देता है जो आपके जीवन के लिए व्यर्थ है, तो आपकी लाइफ की नेगेटिव एनर्जी को वो निकाल देता है। साउथ वेस्ट, टॉयलेट इन दिस जोन लीड्स टू इनस्टेबिलिटी इन लाइफ एज द पीपल कैन नॉट एक्सरसाइज देयर स्किल्स नॉलेज एज वेल, इट इज आल्सो क्रिएट्स एडवर्स इफेक्ट ऑन रिलेशनशिप। तो अगर साउथ वेस्ट में भी है तो वो रिलेशनशिप को, आपकी स्किल्स को डिस्टर्ब करेगा। वेस्ट साउथ वेस्ट, आप धन की बचत नहीं कर पाएंगे, बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा। वेस्ट, देन अगेन वेस्ट में क्या है कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे ये प्रॉफिट और गेन्स को ये दिक्कत देगा। लो और नो गेन्स ऑन द ऑक्यूपेंट इवन द आफ्टर हार्ड वर्क। टॉयलेट इन द वेस्ट आल्सो क्रिएट प्रॉपर्टी रिलेटेड एक प्रॉब्लम। अगर आपकी वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है तो आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यू देता है। और इसमें एक रेमेडी और है जो आगे मैं बताऊंगा। अभी अगर मान लो किसी को कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, प्रॉपर्टी परचेज करने में दिक्कत आ रही है, तो एक ना ब्लेज का फोटो लगा दीजिए आप ब्लैक फ्रेम में वेस्ट डायरेक्शन में, तो उससे आपको अगर प्रॉपर्टी परचेज करने में कोई इश्यू आ रहा है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। देन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, व्यक्ति के मन में बाधित संवेदनाओं को निकालने में मदद करता है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एक अच्छी लोकेशन है टॉयलेट के लिए। देन नॉर्थ वेस्ट, समाज के लोगों से मदद लेने में दिक्कत होती है और बैंक बैलेंस को भी कम करता है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, जीवन साथी के बीच आकर्षण की कमी के कारण बनता है और एक दूसरे के प्रति विरक्ति का भाव होता है। तो आपने ये देखा है जो हमारे 16 जोन है, इनमें से 3 जोन उसके लिए बढ़िया है टॉयलेट के लिए। सर एक क्वेश्चन है। जी बताइए। सर आपने एक कभी रेमेडी बताई थी, हनुमान जी की मूर्ति लगा देते हैं साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में, साउथ की तरफ। साउथ साउथ ईस्ट में सर। तो सर हनुमान जी की मूर्ति तो बेसिकली हनुमान जी को दक्षिण दलन माना गया है, दक्षिण की तरफ मुख करके लगाएंगे, तो सर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, किधर लगाएंगे? नहीं नहीं सर, हम यहाँ क्योंकि ना, नहीं 16 जोन में जब हम बात करते हैं हम जोन की बात करते हैं। अच्छा, आप उसमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेते? उस पॉइंट हम जब मतलब जोन की बात करते हैं, ये ना बहुत बड़ा भ्रम है कि जैसे टॉयलेट भी बनता है ना कि मैं ईस्ट साइड में बैठूं, सीट किस साइड होनी चाहिए थे, नहीं जोन को नहीं, पकड़ वो ले। उसकी बात नहीं, नहीं, मैं उस वो बात वही बता जरा। रहा हाँ। आप जोन को पकड़िए, क्योंकि हम्म, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। मैं भी जब मेरे को ज्ञान नहीं था, जब मैं पढ़ता था किताब में, मैंने एक रेमेडी वैसे ही निकाली जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके। हम्म, हम मैंने देखा कुछ एस्ट्रोलॉजर ना घर के बाहर हनुमान जी की फोटो लगवा, मूर्ति लगवा देते थे। तो मैंने कहा कोई लॉजिक तो होना चाहिए, खासतौर पर साउथ वाले मकानों में। हम्म। बहुत लोगों के पंचमुखी पास हनुमान जी लगवाते हैं। पंचमुखी या कोई भी, तो हमने एक दो लोगों से पूछा, बस जी साउथ में हनुमान जी लगाते हैं। तो फिर हमने इसको ना थोड़ा एलोबरेट किया, और वो हम्म, एलोबरेट किस तरह से किया। श्रीलंका कहाँ पर है सर?
साउथ। साउथ। भगवान राम की सेना में कौन थे? हनुमान जी थे, मतलब सभी लोग थे। सभी लोग थे, लेकिन मेन रोल तो हनुमान जी और बानर सेना का था ना। बानर सेना का सर था। हनुमान जी की मूर्ति लगवा दो वहां साउथ में, तो उनकी वजह से विजय मिली थी। ये सर वो कुछ भी जोड़ लीजिए सर। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, जोड़ भगवान देते तो इसलिए कि भगवान भगवान बेसिकली द्वारपाल तो है नहीं सर, है ना। हाँ, नहीं, बहुत लोग सर ये बिल्कुल सही कह रहे हो, द्वारपाल नहीं है। बहुत लोग ये गलती करते हैं, जैसे गणेश जी की मूर्ति लगा देते हैं घर के बाहर। गणेश जी को द्वारपाल पार्वती जी ने बनाया था, हज तो देखा था सर। हंस है, उन्होंने बनाया था। लेकिन आप ये देखेंगे कि जब हम गणेश जी को विसर्जित करने जाते हैं, तो गणेश जी का फेस हमारी चेस्ट की तरफ होता है, पीठ उनकी दूसरी तरफ होती है, कि दरिद्रता दूर जाए। पीठ में दर्द था है सर। हाँ, दूसरी बात जो गणेश जी, जो अब ये तो चलन पड़ गया है, टॉपिक से हट रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन 2 मिनट लूंगा। जी ये सर। जो चलन चल पड़ा है कि गणेश चतुर्थी पे सब जगह अगर होने लगा है, ये सिर्फ साउथ के लिए था बेसिकली। साउथ के लिए था, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। कार्तिकेय जो वहां के राजा हुआ करते थे, और बस गणेश जी साल में एक बार मिलने जाते थे, मिलने जाते थे, तो बिल्कुल इससे इस प्रार्थना से कि प्रभु दोबारा आइएगा, दर्शन दीजिएगा, उस स्वरूप में करा गया था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब वो चलन चलन ऐसा हो गया, ज्ञानी ज्यादा लोग हैं सर, तो यूट्यूब पे बहुत ज्ञान मिलता है, तो दिक्कत यहाँ तो से सर आने लगती है, प्रॉब्लम ये। देखो, बताऊं, चलन का ना एक और रीजन हो गया है, जो चलन का ना, कि अब पैसा आ गया लोगों के पास, तो अच्छा भी है सर। सेलिब्रेट करने के लिए ना कुछ बहाना चाहिए। बिल्कुल सही है सर। एक वो भी कारण बन गया है। चलो सर, जी सर। तो ये हमारे टॉयलेट का था। तो हमारे 3 जोन हैं जो टॉयलेट के लिए बेटर है, लेकिन हर जोन में हमें एक सिंपल सी, मैं दिखाता हूँ आपको, जो रेमेडी करनी है आपको। आप ये सब शक्ति चक्र देख रहे हैं, तो हमने जो भी रेमेडी करनी है टॉयलेट की, बस सिंपल सा, ज्यादा इसमें वो नहीं है। जो जल तत्व वाली डायरेक्शन है, जोन्स है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट तक। अगर आपका टॉयलेट आता है, तो यहाँ पर आप 4 इंच की ब्लू टेप लगा दीजिए शीट के 3 साइड, या एल्युमिनियम की स्ट्रिप लगा दीजिए। एल्युमिनियम की भी स्ट्रिप है जो 1.25 इंच से लेके 2 इंच के बीच में हो, उसकी चौड़ाई, और जो उसकी विड्थ है वो 2.25 mm 3 mm आप ले सकते हैं। तो बेसिकली फंडा ये है कि जो वाटर वाले जोन है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक, आपने एल्युमिनियम की स्ट्रिप लगानी है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट साउथ ईस्ट तक आपने स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिप या ग्रीन कलर की हमने टेप लगा देनी है, 4 इंच की 3 साइड। देन हम बात करते हैं साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक, जो फायर वाले जोन है, यहाँ पर आपने रेड टेप या कॉपर की स्ट्रिप लगानी है। देन बात करते हैं साउथ साउथ वेस्ट से साउथ वेस्ट, यहाँ पर आपने येलो कलर की टेप या ब्रास की स्ट्रिप लगानी। और वेस्ट साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक व्हाइट कलर की टेप या आयरन स्ट्रिप लगानी। तो बिल्कुल सिंपल चीजें, जितना आप इस शक्ति चक्र को पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे, एलोबरेट करोगे, आपकी वास्तु क्लियर होती जाएगी। वास्तु में कुछ भी नहीं है, जबरदस्ती हमने बना रखा है सबने। तो अगर इस शक्ति चक्र को जिसने पढ़ लिया ना, समझ लिया, 80% आप वास्तुशास्त्री बन गए। सारी चीजें यहाँ से ही पकड़नी है, और किसी चीज पे हमने ध्यान नहीं देना है। सर मेरा क्वेश्चन है एक। बताइए सर। जैसे आपने आउटर वाले साइड तो सारी बता दी। मैं जी। एक के घर के गया, संडे को देख के आया। उसके घर में क्या था कि जहाँ पर ब्रह्म स्थान आ रहा ना, हाँ जी। वहां पर उसने अलमारी वगैरह कुछ इस तरह से बनाई है। मतलब घर का एंट्रेंस इस तरह से बनाया है कि बाहर की तरफ से आप देखोगे तो लगेगा शोकेस है। हम्म वुडन वर्क करवा दिया और ब्रह्म स्थान तक उसका वो आ गया। हम्म। तो अब उसको क्या दिक्कत आ सकती है? तो सर, ब्रह्म स्थान तक आ गया तो डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, बैक पेन में दिक्कत हो सकती है, मतलब कमर में इशू आ सकता है। हम्म। क्या सिम्टम आ रहे हैं सर? सर मैं तो वैसे उनकी कुंडलियां देखने गया था। अच्छा तो अच्छा। लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया उस दौरान, क्योंकि मेरी अप्रोच यही होती है कि जब भी किसी के घर में एंट्रेंस के लिए जाता हूँ या कहीं पर मिलने कंसल्टेशन से रिलेटेड जाता हूँ, तो
मेरा बेसिकली वास्तु से रिलेटेड चीजें जो है ना वो हम्म, ज्यादा थोड़े ऑब्जर्व करता हूँ। नहीं वो मैं मैं बता, देखता था कि हाँ बताइए बताइए। इसी तरह से कुंडली के पॉइंट ऑफ से देखता था कि कुंडली में अगर मुझे ये घर नजर आ रहा है तो हम्म, ये चीज नजर आ रही है, इनके घर में वो चीज है कि नहीं है। मैं तो इस तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग करता था, मतलब देखता था नहीं उसको। मैं बताता हूँ आपसे, देखो सीधा ना आपको सामने वाला जैसे सिम्टम बताया, जैसे आज मैं जो वास्तु गया हुआ था, वो एक प्लॉट है, वो प्लॉट बना रहे हैं अपना, अभी चालू करना है उन्होंने बनाना। हम्म। तो ऐसे जैसे जाते हैं तो वो डिस्कशन होने लगा, थोड़ा हमें भी होता है ना कि वो इम्प्रेस करने के लिए आदमी को कि कुछ वास्तु से भी हम्म। अलग चीजें बताएं। तो हम्म। उनसे डेट ऑफ बर्थ पूछी, कुछ न्यूमरोलॉजी के रहा, तो थोड़ी देर में फैमिलियर हो गए। तो हम्म। वो कहने लगे मेरे बेटे को ना डाइजेशन सिस्टम बहुत ज्यादा खराब रहता है और वो पेट से बड़ा दुखी है, जिस मकान हम्म। में रह रहे हैं अभी कहीं, मतलब दिल्ली में। तो हम्म। मैंने सीधा, जैसे अभी मैंने उनको रिलेट किया, मैंने कहा ब्रह्म स्थान में कोई इशू होगा, तो वो कह रहे ब्रह्म स्थान में टॉयलेट बना हुआ है, उसको हटा नहीं सकते। तो आपने हम्म। ना सीधा प्रॉब्लम सुननी है और जोन को पकड़ लेना है। 90% केसेस में आपको उस जोन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम निकलेगी, इम्बैलेंस वहीं बिल्कुल मिलेगा। ठीक है। तो ये उनको पेट से रिलेटेड या अच्छा, ऐसे ही अभी सर मैं कल परसों की बात है देख रहा था, किसी को ना कमर से नीचे प्रॉब्लम थी, और हम्म। हमने सिम्टम पकड़ने, एक आदमी आपके पास आता है कहता है कि मेरे को ना 10 साल से कमर में दर्द है। हम्म। तो हम उसको एकदम नहीं बोल सकते, लेकिन कोई हम्म। आपको आके कहता है कि मेरे को 1.5 महीने से या 2 महीने से ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है कमर से नीचे वाले हिस्से में, तो आप देखेंगे वास्तु पुरुष का वो हिस्सा साउथ वेस्ट पड़ता है। तो आप उसको बोल सकते हो कि घर के साउथ वेस्ट पे कोई फोटो फ्रेम, कोई कील तो नहीं लगाई है। वो अच्छा। डेफिनेट निकलेगी कि, मतलब अगर आपके किसी बॉडी में अचानक पेन चालू होता है तो आप वास्तु पुरुष को देखिए, और उससे रिलेटेड हो सकता है 70 to 80% चांसेस हैं वहां कुछ ना कुछ आपने लगाया होगा। उसको रिमूव करिए, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ओके। तो इस तरह से देखते हैं सर। ठीक है सर, हम्म। अब हमारा रह गया, टॉयलेट हो गया, किचन। नॉर्थ ईस्ट में अगेन हम किचन के लिए मना करते हैं। ए पर्सन में लूज क्लियरिटी ऑफ माइंड एट इट ऑलवेज इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तो यहाँ पर हम क्या रेमेडी देते हैं, अगर किसी का बाई दी में नॉर्थ ईस्ट में हो, वैसे तो मना करते हैं, यहाँ पर ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ जाती है, कंफ्यूजन की स्टेज भी रहती है, तो आप येलो कलर का स्टोन, जैसलमेर येलो या कोई भी येलो कलर का स्टोन आप बर्नर के नीचे लगा सकते हैं, तो उससे थोड़ा कंट्रोल होंगी चीजें। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, किचन हियर हैम्पर फन एंड एंजॉयमेंट। अगर यहाँ किचन होगी तो आपकी लाइफ का एंटरटेनमेंट को ये हैम्पर करेगी। तो यहाँ पर आप ग्रीन कलर का पत्थर उसके नीचे लगा सकते हैं, बर्नर के नीचे। देन हम बात करते हैं ईस्ट, प्रोवाइड एवरेज रिजल्ट फ्रॉम सोशल एसोसिएशन, पुअर सोशल कनेक्शन। अब अगर ईस्ट में आपकी किचन होगी तो आपके सोशल कनेक्शन ना बड़े पुअर होंगे, तो इसको इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे आप ग्रीन कलर का पत्थर उसके नीचे लगा सकते हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट की अच्छा, इसमें एक चीज और बताऊं, हम जो किचन है ना वो बर्नर से लेते हैं। अगर आपका पूरा किचन है तो जहां पर आपका गैस स्टोव है या आपका मतलब फायर से रिलेटेड कोई भी चीज, ओवन है, माइक्रोवेव है, तो उन सब चीजों के नीचे आपको ये रेमेडी करनी पड़ेगी। ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर आपका किचन है तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम देखी गई है। ये आपको, मतलब अगर आप किसी के ईस्ट साउथ ईस्ट में देखें या आपके पास कोई ऐसा पर्सन आता है जिसको डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि उनकी किचन ईस्ट साउथ ईस्ट हो, वहां पर भी ग्रेन पत्थर लगा दें स्लैब, बर्नर और स्लैब के बीच में। देन साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट बहुत अच्छा जोन है किचन के लिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, जनरली हम गलती क्या करते हैं कि साउथ ईस्ट में या साउथ साउथ ईस्ट में हम किचन तो बना लेते हैं, बट वो ना स्लैब ब्लैक कलर का कर देते हैं। तो स्लैब वहां पर ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए, रेडिश फैमिली का, ब्राउन ब्राउन हो, रेड हो, उस तरह के कलर हमें लेने चाहिए हाँ जी, ठीक है। साउथ साउथ ईस्ट और साउथ में। ओके। अब साउथ साउथ वेस्ट में अगर आपका किचन होगा, इट कॉज वॉलेंट क्लैशेस बिटवीन पर्सन एंड हिज सन। साउथ साउथ वेस्ट में देखा गया कि जब किचन होता है ना, तो बाप बेटे के बीच में बड़े तगड़े झगड़े होते हैं, और मतलब वायलेंट वाली स्थिति आती है। इट आल्सो इंक्रीज एक्सपेंडिचर एंड कॉज ऑफ हेल्थ हैजर्ड। साउथ साउथ वेस्ट में किचन होने से आपके एक्सपेंडिचर भी बढ़ेंगे, और ये भी इशू आएगा आपका हेल्थ से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप येलो कलर का स्टोन लगा सकते हैं। साउथ वेस्ट में अगर आपका किचन होगा, डिले इन मैरिज, डिस्टर्ब रिलेशनशिप एंड अनस्टेबिलिटी इन कैरियर। तो साउथ वेस्ट में भी अगर किचन होता है तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है, यहाँ पर हम येलो पत्थर लगा देते हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट, इस जोन में भी किचन होगा तो आपकी सेविंग्स
लो होगी, कम होंगी सेविंग्स। देन वेस्ट, ये अच्छी लोकेशन है। वेस्ट डायरेक्शन में आप बना सकते हैं किचन अपनी। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में फिर अगेन क्वेश्चन मार्क, नहीं बनानी चाहिए कि यहाँ अगर किचन होगी तो जो खाना है ना आपका वो स्वादिष्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि खाने में भाव, तो जो बना रही होगी लेडी वो बेचारी वैसे ही डिप्रेशन में होगी, तो फिर खाना भी वैसे ही बनेगा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट इट हैम्पर सपोर्ट फॉर द रेमेडी, यहाँ भी येलो पर वो लगा सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट का किचन भी अच्छा नहीं है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, अगेन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में मना करते हैं किचन बनाने के लिए। इज कॉल्ड डिस्टर्बेंस इन रिलेशनशिप बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में इश्यू आते हैं, यहाँ पर भी ग्रीन पत्थर लगाना चाहिए हमें। नॉर्थ अगेन मना करते हैं, ये हैम्पर करता है कैरियर ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि वाटर की डायरेक्शन है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट अगेन हम मना करते हैं, ये भी वाटर की डायरेक्शन है, ये हेल्थ इश्यू देगी अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर आपकी किचन है तो किचन के लिए भी बेस्ट जोन अपने 3-4 हैं। साउथ वाले जोन तीनों बढ़िया है, साउथ 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 ईस्ट और इधर अपने जो देखा वेस्ट में, यहाँ पर हम किचन बना सकते हैं। ये घर का नक्शा है इनका, और आप ये देख रहे हैं यहाँ से ये इनका एंट्रेंस है, ठीक है। इस नक्शे की जो हमने जोन काटे, इसको इस तरह से आप देखें, यहाँ से इसको हम एक लाइन खींचते हैं, इसको ऐसे लाए, देन इस लाइन को, क्योंकि ये थोड़ा इनका ये कटा हुआ पोर्शन है, तो जब भी आप नक्शा बनाए, ये कटा हुआ पोर्शन है, इसको पूरा कवर कर लें यहाँ तक। स्क्वायर शेप में हम इसको ले आए, ये स्क्वायर शेप में आ गया। उसके बाद हम इसके जोन काटते हैं, जोन मैं दिखाता हूँ, ये इनके जोन कट के आ गए, दिखाई दे रहा है। अब मेरे को कोई बताएगा इनकी एंट्री कौन सी है, कौन सी एंट्री आ रही है? E3 की आ रही है। आप विभाजी अनम्यूट करिए। E3 और E4 भी आ रहा है थोड़ा हाँ, सा। E4 भी आ रहा है थोड़ा सा। तो एंट्री इनकी कैसी है? ये E3 एंट्री E4 अच्छी is है good. सर, इनकी एंट्री तो अच्छी है। एंट्री बहुत अच्छी है, बिल्कुल E3 E4 की आ रही है। अब हम आते हैं इनका, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब इनका दूसरा स्टेप हमने क्या चेक करना है? टॉयलेट। अगर इनका टॉयलेट हम देखें, ये आ रहा है, किस जोन में आ रहा है? ये टॉयलेट सीट आ रही है ना, वेस्ट में है। वेस्ट में आ रहा है। तो वेस्ट का टॉयलेट W4 में आ रहा है सर। हाँ, W4 में आ रहा है, वेस्ट का हो गया। तो वेस्ट का टॉयलेट कैसा होता है? ये तो अच्छा नहीं होगा ना सर। अच्छा नहीं होगा। तो क्या दिक्कत दे रहा होगा ये? डिप्रेशन ये वगैरह की आपको दिक्कत दे रहा होगा, हाँ जी, या फेम नेम फेम लेने में भी दिक्कत दे रहा होगा। नहीं सर, नेटवर्किंग की दे रहा होगा। नहीं ये नेट फेम की डायरेक्शन नहीं है, नेटवर्किंग की डायरेक्शन। प्रॉफिट एंड गेन्स की दिक्कत आ बिल्कुल, सकती है। अमित जी ने हार्ड वर्क नो गेन्स। हाँ, वेस्ट हाँ, है, सॉरी, गेन्स की दिक्कत आ हाँ, रही है। प्रॉफिट और गेन, प्रॉफिट और ये गेन की डायरेक्शन है। हाँ, ये इनको ये दिक्कत मेरे है। दिमाग में ना ईस्ट घूम रहा था, ये वेस्ट है, वेस्ट में तो। आप ना सबसे पहले विभाजी अपने घर का नक्शा दिमाग से निकालिए। फिर हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर सीधा फोकस अपने घर पे करने लग जाते हैं। तो जब सीख रहे हो ना, घर का बाद में करना है पहले। अच्छा ईशा, आप कंफर्म करते जाइए, आपको क्या ये सही बोल रहे हैं हम लोग? प्रॉफिट गेन में दिक्कत आती है, मतलब एफर्ट्स के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते उतने? हाँ ये जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब इनका जो दूसरा टॉयलेट है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है? देखिए, तो ये नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है ना। तो वेस्ट हाँ नॉर्थ जी, वेस्ट, तो ये तो टॉयलेट के लिए बढ़िया है। ये टॉयलेट इनका अच्छा है, डिप्रेशन के जोन में आ रहा है, जो हमें चाहिए एक टॉयलेट बढ़िया। तो एंट्री इनकी बढ़िया है, एंट्री में कोई इशू नहीं है। जो इनका पैसा नहीं बस प्रॉफिट और गेन नहीं होते इनको, तो इस टॉयलेट की इन्हें रेमेडी करनी है। इसमें इनको क्या करना है, यहाँ पर या तो 4 इंच की व्हाइट टेप लगा दें। ये जैसे टॉयलेट का ये बैक साइड हो गया, यहाँ से ये सीट यहाँ से ये टेप लगेगी ऐसे, इसको इधर और इधर इस तरह से हम घुमा देंगे, या आयरन की स्ट्रिप लगा दें। अब मेरे को ये बताइए, जो इनका ये किचन है, किचन में ये गैस स्टोव है, किस डायरेक्शन में आ रहा है इनका किचन? किस जोन में है? साउथ में आ रहा है। कैसा है? साउथ कैसा है विभाजी? साउथ में इनको ये सर, अच्छा, इतना अच्छा नहीं होगा सर किचन नहीं, का आना। नहीं नहीं अच्छा साउथ होगा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया फायर जोन है। साउथ फायर ईस्ट जोन है। नहीं अच्छा सर, साउथ ईस्ट अच्छा होता है ना। ऐसा तीनों जोन बढ़िया है। ये फायर के जोन है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ। हाँ, अब है तो इनको, फायर के जोन। अब आप ये चीज पकड़िए, देखो आपने कहा बहुत बढ़िया आ रहा है, सबने बोला किचन बहुत बढ़िया आ रहा है। इनके स्लैब का कलर क्या है? ब्लैक होगा सर। ब्लैक, बताइए ईशा जी क्या है? ब्लैक कलर।
ब्लैक कलर है ना, तो हाँ जी ये तो गलत हो गया ना, कलर जी, गलत हो गया। ये गलत रेड हो होना चाहिए था। गया, रेड फैमिली का होना चाहिए था, ये गलत हो गया। अब तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्थ इश्यू आ रहे हैं क्या ईशा जी? हाँ जी हाँ जी अब हमने शुरू में पढ़ा था हेल्थ इश्यू क्यों आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर किचन में लेडी साउथ फेसिंग फेस करके खाना बनाएगी तो हेल्थ इश्यू आएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो गैस का स्टोव है इसको हम यहाँ कहीं यहाँ शिफ्ट कर दें, तो हमें जोन भी मिल गया, हमें साउथ ईस्ट जोन भी मिल गया और डायरेक्शन भी चेंज हो गई, फेस भी चेंज हो गया खाना बनाते समय। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर इधर पर स्लैब नहीं है, स्लैब सामने वाली से परली तरफ जा रहा है। बीमार तो रहना है यहाँ तो स्लैब स्लैब लगवाना, छोटी सी डलवा लो आप। स्लैब डलवा लो। वही तो ओके मैं, क्योंकि होता क्या है ना, हम सब लोग ना किसी वास्तु वाले को बुला के, मतलब कंसल्टेंसी सब करते हैं हर लाइन में, किसी डॉक्टर से भी करते हैं, लेकिन चलानी हमने समझा नहीं है। डॉक्टर ने कहा डायबिटीज है, मॉर्निंग वॉक कर लो, सर ये ही नहीं हो पाएगा, दवाई दे दो। डॉक्टर बोल दो। डॉक्टर बदल दो या। तो अब इनकी ये प्रॉब्लम आई। अब हम आते हैं इनके बेडरूम पे। तीन चीज मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ किस तरह से हमने चेक करना है, उसके बाद आते हैं हम बेडरूम पे। क्या ये इनका डाइनिंग वगैरह हो गया, बेडरूम कहाँ गया? सर एक सबसे लास्ट में और एक आगे। ये क्या हाँ है? ये ये क्या बेडरूम है आपका? हाँ जी ये बेड है, यही कॉर्नर पे जैसे ये और बेडरूम है। और ये सिराना है? हाँ जी ये सिराना है। तो बताएंगे ये कैसा है जिनका ये बेडरूम? वेस्ट। सर यहाँ पर भी थोड़ी सी रिलेशनशिप दिक्कत नहीं हो सकती इनको? नहीं नहीं सर, रिलेशन जोन को पकड़ो, ये कहाँ से डिप्रेशन की स्थिति आ जाएगी। डिप्रेशन की वेस्ट है। स्थिति? हाँ, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, बिल्कुल अमित जी ने सही पकड़ा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है ये देखेंगे ना, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में हिस्सा इनका आ रहा है, सर यहाँ अगर से तीनों लेके चीजों को कनेक्ट करें, सॉरी बीच में अगर तीनों चीजों को कनेक्ट करें तो उधर बाथरूम में दिक्कत आ रही है, किचन में दिक्कत आ रही है, फिर यहाँ पे तो उन दोनों की वजह से इनको डिप्रेशन हो रहा है कि मेहनत इतनी कर रही हूँ, गेन्स कुछ हो नहीं रहा है। ये डिप्रेशन का कारण है। ये डिप्रेशन का आधार हो रहा है। और ऊपर से बेड भी इनका उस वाली जोन में डिप्रेशन है। ईशा आपको? सर मैंने एक्चुअली उधर हमने शुरू किया था सोना, तो मेरे को नींद आनी बंद हो गई थी, मतलब बिल्कुल नींद नहीं आती थी और बहुत ज्यादा लेजीनेस बहुत ज्यादा रहने लग गई थी। तो आप किधर सिर कर रही हैं? अब नहीं, अब हमने वो वाला रूम ही छोड़ दिया, अब हम वेरी गुड। बिल्कुल बाहर बालकनी के साथ वाले रूम में हैं। हाँ, बालकनी के साथ वाला कौन सा हो गया आपको? सबसे लास्ट में इस तरफ नीचे। इस तभी आ गया, ठीक है हाँ ना। जी हाँ जी अगेन अगेन यहाँ फिर गड़बड़ हो रही है। आपका आपका ये सेकंड, तो ये तो चर्निंग का जोन हो गया। तो वही तो कह रहा हूं ना, सोच बहुत रही है हाँ चरने। जी फिर मतलब देखो उससे थोड़ा बेटर हो गया, लेकिन भिवाजी ने सही पकड़ा। यहाँ क्या होगा कि किसी भी चीज के ना, आपका नेचर किस तरह का हो गया होगा, प्याज के छिलकों की चीजें तरह उतार देना। अगर हस्बैंड के हम्म, पीछे किसी बात को लेके पड़ गए, बहुत ज्यादा सोचना। उस बेचारे की लाइफ तो होगी। सर चंद्रमा भी पीड़ित हो सकता है इनका। है चंद्रमा भी पीड़ित हो सकता है ऐसे केस में। नहीं, चंद्रमा ही पीड़ित हो सकता है सर। अभी हम वास्तु की बात करें ना, कुंडली पे आए देखो, एक क्लाइंट से ना जब हम शुरुआत करते हैं, हम 4 बार फीस लेता हूँ मैं तो। न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट करता हूँ ये और चीज इसको, बढ़िया सीख देगी है सर ये चीज। हाँ न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट करते हैं सर, हॉरोस्कोप पे ओके। पहुंचते हैं, हॉरोस्कोप से फिर लाल किताब से रेमेडी कराते हैं, फिर लास्ट में वास्तु पा जाते हैं। क्योंकि अगर पहला ही झटका आपने बढ़ा दे दिया ना 31,000 का, तो आदमी घबराता है। तो पहले उसको 2100 से फिर नेम करेक्शन और ये चलो वो मजाक की बात है, लेकिन ये आपको अपने घर का किसी अच्छे कंसल्टेंट से आपको इसका नेम करेक्शन मैं कर दूंगी बाद में। नेम करेक्शन तो कर ही देंगे। पहले नेम देखो, करेक्शन तो सर ने पहले ही कर दिया। अब देखो हम लोग ना, अच्छा हम लोग थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, तो हम देखेंगे कि आपको मकान देखते ही आपको पता लग गया कि क्या क्या प्रॉब्लम और किस वजह से इश्यूज आ रहे हैं। इसके अलावा और कोई इश्यू आ रहा है आपको? सर मेन तो एक्चुअली हेल्थ प्रॉब्लम है, और थोड़ा सा एक्चुअली हमने जब लिया था तो लोन लिया था इस पे, तो वो भी जितना कोशिश कर रहे हैं कि इधर जाए, पर हमारे घर में गेस्ट और फंक्शंस और हाँ मतलब मोटा ही कर। खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं बेसिकली। बचत वो कम है लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा अब है। वो नहीं खर्चे नहीं, वाला लोन इसी वजह से नहीं खत्म हो रहा क्योंकि वो जो पिछले का बाथरूम है उसकी वजह से दिक्कत थी तो आपको। बेस्ट नहीं, उसके अलावा एक और चीज बताता हूँ। अब देखो इनका हाँ जी। पॉइंट बताता हूँ, इन्होंने खुद बोल दिया, मैं आगे बताने वाला था। अब हम आ जाते हैं बार चार्ट पे। बार चार्ट में क्या होता है कि जो ये वाली लाइन है, ये वाली, हाँ इससे जी नीचे के जोन हम बोलते हैं कि यहाँ तक है, बैलेंस है। ये हमारी मतलब इस लाइन से अगर नीचे कोई है तो वो बैलेंस है, और अगर इससे ऊपर निकल गए ब्लू लाइन से तो वो इम्बैलेंस हो गए, और इससे नीचे आ गए तो कटे हुए हो गए। तो आप देखेंगे आपके मोस्टली जोन कटे हुए हैं, लेकिन ईस्ट वाला जोन आपका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है।
तो दिखावे के चक्कर में, सोशल गैदरिंग के चक्कर में बहुत खर्चे होते हैं। सोशल कनेक्शन की डायरेक्शन है ना, हम्म। आप देख रहे हैं ना सब लोग, ईस्ट कितना बढ़ा हुआ है इनका। बिल्कुल। तो इस तरह से हम वास्तु में एक ये हो गया। इधर आप ये देखिए, वेस्ट, वेस्ट भी आपका बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है ना, ये मैक्सिमम हाँ लाइन जी, है। तो हाँ जी, अब इसमें बार चार्ट में हम किस तरह से बैलेंस करते हैं, या तो जो जोन कम है, ये देखें आप इस लाइन से, हाँ जी, जो मिनिमम वाली लाइन है इससे नीचे ये सारे जोन कम है, कम है, या हाँ तो हम जी, इनको बैलेंस कर दें, या ठीक, जो बढ़े हुए हैं उनको बैलेंस कर दें। मतलब तराजू में क्या होता है, एक साइड का बैलेंस करोगे, एक में वेट बहुत ज्यादा है तो दूसरी साइड डालोगे जब भी बैलेंस होगा ना। हाँ जी, हाँ जी, तो आपके यहाँ इन दो जोन्स को बैलेंस करने की जरूरत है। अब इसको हम बैलेंस किस तरह से करेंगे, आप यहाँ देखिए, आपका ईस्ट और वेस्ट बैलेंस होना है। ईस्ट आपका यहाँ आ गया, ये हाँ रहा, जी, ठीक है ना, हम्म, ईस्ट यहाँ आ गया। तो इस बेडरूम में या यहाँ पर कहीं ईस्ट जोन में, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर किसी की एनर्जी बढ़ानी है तो उससे जो पिछला जोन है उसको यूज कर लो। मान लो अगर ईस्ट जोन कम होता तो हम यहाँ क्या करते, ब्लू कलर को ले आते, पीछे वाले जोन से पावर बढ़ती है ना। हाँ जी, और यहाँ हमें कम करना है, तो यहाँ हमें कम करने के लिए कि जो आगे वाला जोन है, रेड वाला है, वो हाँ मैं जी, रेड, डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि तो रेड वाला है वो हम वो चीज लिया है, उससे इसको वो हम, बच्चे का होता है ना, उसका कलर का, वो हाँ, जोन का बेबी बच्चे है। के, हाँ, ग्रैंडफादर और दादा पोते वाली वो हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हम रेड कुछ चीज लगा देंगे या रेड कलर करा देंगे इस पर्टिकुलर वॉल पे, तो इससे इस जोन की पावर कम हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा। इधर आपका जो वेस्ट जोन है ये डिस्टर्ब है, तो वेस्ट जोन में जैसे हम सब लोग बात करें, एक तो आपने टॉयलेट की रेमेडी कर दी है, हाँ जी, दूसरा यहाँ क्या करिए, वेस्ट जोन में, वेस्ट जोन से अगला जोन कौन सा है, वेस्ट जोन हो गया आपका आयरन का, आकाशीय तत्व हो गया। हाँ जी, आकाशीय से अगला कौन सा है, वाटर का। तो वाटर, नॉर्थ, नॉर्थ, तो हाँ, वाटर से हम इस जोन को बैलेंस करेंगे। तो वाटर का कलर क्या होता है, ब्लू, ब्लू। तो यहाँ एक 0 वाट का ब्लू कलर का बल्ब लगा दीजिए जो 24 घंटे जलता रहे, तो उसकी एनर्जी तो बैलेंस सर हो वो जाएगी। पीछे वहाँ मतलब टॉयलेट में लगाएं या पीछे वाले रूम में लगाएं? ये देखो, ये वेस्ट जोन है आपका, यहाँ से ये ना इस तरह से ये जा रहा है, तो यहाँ कहीं हाँ भी जी, लगा सकते, यहाँ कहीं भी लगा सकती है आप, यहाँ कहीं भी ना। सर ठीक है, बाथरूम में अगर वो ब्लू कलर की बाल्टी रखवा दे वो ज्यादा नहीं अच्छी रहेगी, इससे बेटर? सर एक्चुअली क्या है कि बाल्टी में ना वो डिस्टर्ब रहेगी, कभी कोई हिलाएगा कभी कोई करेगा, बल्ब 0 वाट का ओके, जो ठीक है, लगेगा ना, ठीक है। वो वो हम्म। चीज हिलती रहेगी ना, वो हिलती हिलती चीज का रहेगी, इतना इफेक्ट नहीं होगा। कभी ये, ओके। हाँ, तो वो परमानेंट फिक्स हो जाएगी, तो उसको आप इस या तरह तो बाथरूम में कलर कर दे ब्लू। ब्लू कलर कर दे, ब्लू कलर भी, हाँ ये भी ठीक है, लेकिन ब्लू कलर थोड़ा ऑड लगेगा ना, हमें ऐसा ना घर का इंटीरियर भी खराब नहीं करना ना विवाह जी। नहीं सर, बड़े अच्छे ब्लू कलर आते हैं, या तो ब्लू टाइल्स या हाँ ब्लू हाँ, कलर। वो कर सकते हैं, ब्लू टाइल्स कर सकते हैं, ब्लू वॉलपेपर लगवा सकते हैं, कोई वाटरप्रूफ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सबसे सिंपल रेमेडी बता रहा हूँ, आप 0 वाट का बल्ब लगा दें, उससे बढ़िया कोई चीज है ही नहीं। जी शिखा जी बताइए। मुझे पूछना था, ये जो शक्ति चक्र रखा है, हम्म हम्म मैप है, तो हम्म, जैसे अब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हम अपने फ्लैट के अंदर रख के मैं चेक करूँ शक्ति चक्र के कुछ कैसे नहीं नहीं, अपने उसके आप प्रेमाइस में आप सोसाइटी के आप अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाइए, सपोज ये इनके घर सेंटर का, भी नहीं पता चलता मुझे, तो हमारे घर का सेंटर कौन सा चलो है सेंटर में भी खड़े मत हो, आपके घर वो की भी मुझे जानना था। ब्रह्म स्थान कैसे पता चलेगा? दिशाएं तो पता चल जाती कंपास नहीं से। नहीं नहीं, ब्रह्म स्थान ही पता लग जाएगा। ब्रह्म स्थान कैसे पता लगेगा, जैसे मैंने बताया ये नक्शा है, सपोज हम इधर आते हैं, ब्रह्म स्थान बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैं बोर्ड मैंने तैयार कर लिया, कल मैं आपको दूँ, ये जैसे ये आप देखिए, ये इनका घर का नक्शा है। आप ठीक क्या, है। अब ये आप देख रहे हैं ये एरिया कटा हुआ है इनका। ओके। अब आप किसी ने एक चीज नोट नहीं की, ये एरिया कटा हुआ है इनका, कौन सा कटा हुआ है विभाजी, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ये ईस्ट साइड कटा हुआ है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है ना जी पूरा, अगर हम जोन में देखें, जब 16 जोन में देखते हैं तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पूरा कटा हुआ है। तो जब, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट पूरा कटा हुआ है, अभी मैं शक्ति चक्र में दिखा हाँ रहा हूँ। जी, हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, का। तो ईशा जी आपके यहाँ ना कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती होगी, कोई डिसीजन पे किसी चीज पे पहुंच ही नहीं पाते होंगे, ऐसा कुछ है। हाँ जी। फिर चंद्रमा भी डिस्टर्ब हुआ। आप तो चंद्रमा पकड़ के बैठ गए। हम्म। नहीं नहीं, ठीक, अच्छी बात है। अच्छा, अब हम्म। हम शिखा जी वाली बात पाते हैं। शिखा जी देखिए, आप अपने घर का नक्शा लीजिए, हम्म। उसमें सपोज यहाँ से आप एक लाइन खींचिए, ठीक है, उस नक्शे पे ऐसे खींच, ऐसे लाइए। अब ये जो कटा पोर्शन है इसको भी आप इंक्लूड कर लीजिए, कर ठीक लिया है। आपने?
फिर यहाँ से हम इसको टर्न कर देंगे ऐसे और ये ऊपर की तरफ चला गया। ओके। ये आपकी आउटर वॉल आ गई। हाँ। फिर आपने एक लाइन खींचनी है इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक। अच्छा। ओके। एक लाइन खींचनी है इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक। ओके। तो जहां ये लाइन कट कर रही है एक दूसरे को, वो मिडल, वो उसका ब्रह्म स्थान। वो ब्रह्म स्थान हो गया। अब आपने ये ब्रह्म स्थान निकाल लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, किसी भी, जैसे इनके घर की ये वॉल स्ट्रेट वॉल है, ठीक है? हम्म। इस वॉल की तरफ कंपास लेके आपने अपना फेस कर लेना है, कंपास इस ठीक है। साइड, और जो भी डिग्री आए, मानो हाँ। सपोज 50, जैसे इनके यहाँ देखते हैं, हाँ। सपोज ये 180 डिग्री आया इस वॉल पे, ठीक है। हाँ। तो यहाँ तो वो एक बीच का। सेंटर से अलाइन कर लीजिए 180 पे। ओके। 180 पे अलाइन करके शक्ति चक्र में आप फिर पॉइंट लगाते जाइए, 1 2 3 4। हाँ हाँ, डिग्रीज का। हाँ। हाँ, तो वो डिग्रीज का जब वो लगाएंगे तो उसमें आपको जोन पता लग जाएंगे आपको, तो वो आपकी चीज है। ओके, ग्रेट। मैं करूंगी चेक। हाँ, तो बड़ा सिंपल तरीका है। और हम्म। इसमें सर बस जैसे आप किचन में कह रहे हैं कि मेरे को इस तरफ स्लैब हम इस तरह बनवा लें, तो वो फिर कौन से कलर की हो? रेड में? रेडिश फैमिली में होनी चाहिए, मतलब ब्राउन हो, हल्का लाइट रेड, पिंक कलर हो जाए कुछ ना, बहुत आप आजकल तो बहुत शेड आने लग गए हैं। और अगर आप वो भी और नहीं अगर कर, फॉर द टाइमिंग जब तक वो नहीं बनती तो उसके नीचे रेड कलर का वो कर सकते हैं? देखो ना, उसका ना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा उसका। अच्छा। देखो उसका असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि अगर स्लैब ब्लैक कलर का होता है, अगर आप इस साइड फेस करके खाना बना रही होती ना, हाँ जी। अब यहाँ डबल नुकसान हो रहा है। एक तो आपका हम्म। स्लैब की वजह से, और हाँ जी, दूसरा हाँ उससे जी। बड़ा स्लैब की वजह से भी ज्यादा बड़ा फेस करके, फेस की वजह से, हाँ जी। क्योंकि आप ये देखेंगे कि ये साउथ में आपके वो आ रहा है एक तरह से हाँ जी, हाँ। बर्नर, तो आपकी लाइफ में ना रिलैक्सेशन नहीं, आराम नहीं होगा, दौड़ भाग या परेशान रहती होंगी, रिलैक्स नहीं है लाइफ में। हम्म। दूसरा, जितनी मेहनत करते हो उतना रिजल्ट नहीं मिलते, मतलब फेम नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, हाँ जी, हाँ जी। तो वो ये प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक। ठीक है जी। तो हम ठीक। ठीक। इस तरह से हम रीड करते हैं चीजों को,